आज हम लोग सीखने वाले हैं उपापचय क्रिया क्या होता है। उपापचय क्रिया को इंग्लिश में ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक बार सुंदर तरीके से समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में क्या और कैसे लिख करके आएंगे जिससे आपको नंबर मिल पाए, उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। और इस पार्टिकुलर टॉपिक से ना ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो क्या ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी हम लोग वीडियो के लास्ट तक देख लेंगे। उपापचय क्रिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी जीवित पदार्थ को, जीवित शरीर को, ऑर्गेनिजम्स को, जीव को जीवित रहने के लिए उनको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उस शरीर में इन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जीवित शरीर में होने वाली ये जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, सभी रासायनिक क्रिया को एक साथ में मिला करके उपापचय क्रिया कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म देन? Metabolisms chemical reactions that occur inside a living organism। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं सारी, उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं भैया? उपापचय क्रिया बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म ना दो तरह का होता है, एक को इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म या एनाबोलिज्म पढ़ते हैं, है ना। इसको हिंदी में ना अपचय कहा जाता है, अपचय, और इसको हिंदी में उपचय कहा जाता है। आइए समझ। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का, कैटा और एना। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल जो है, बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल जो है, ये टूट करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका फेमस एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। ये जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल में टूट रहा था, अगर आपको याद हो। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना किसमें? पाइरुवेट में। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें हुआ क्या, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सा अणु छोटे अणु में टूटा। इस बात को हम लोग अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कई बार क्या होता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है, छोटा छोटा अणु जो है, छोटा छोटा अणु, ये मिलकर के एक बड़ा अणु बन जाता है। इस बात को हम लोग उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसा समझ। तो मेटाबॉलिज्म या उपापचय जो है, ये शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। ये जनरली कोशिका द्रव में होता है, लेकिन कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है, कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में याद करो, रिस्पायरेशन, श्वसन, कोशिकीय श्वसन, वो किसके अंदर होगा? कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, तो ये भी क्या हो गया? उपापचय कहलाया, मेटाबॉलिज्म कहलाया। तो कुछ मेटाबॉलिज्म जो है वो कोशिका द्रव में होगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, कुछ हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। फोटोसिंथेसिस याद करो जरा। आ रही बात समझ में? उपापचय मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है, और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है। जितनी भी बातें बताई है आप उसको रखोगे ध्यान। मैं इस बात को लिख देता हूँ सब्जेक्टिव के रूप में, अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे लिख करके आओगे। तो इसका आंसर लिखना भैया, इसे उपापचय क्रिया क्या है? जीवित पदार्थ या किसी भी जीव में, किसी भी जीव में, किसी भी जीव में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया को, सभी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, अभिक्रिया को एक साथ में मिला करके, यानी सम्मिलित रूप से, यार थोड़ा देख लेना, सम्मिलित गलत हो गया शायद, मोहम्मद संयुक्त होगा। सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया कहाँ होता है भाई मेनली? उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया मुख्यतः कोशिका की, अरे यार, मुख्यतः कोशिका की, कोशिका द्रव्य में होता है। मुख्यतः लिखा मैंने, हमेशा नहीं लिखा। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। उपापचय क्रिया जो है, उपापचय क्रिया ये दो प्रकार का होता है ना। उपापचय
क्रिया के प्रकार, बताइए कौन कौन सा प्रकार था? उपापचय क्रिया के दो प्रकार, बताइए नाम। उपापचय क्रिया को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। पहला कैटा और एना। कैटा को हम लोग अपचय कहते हैं, अपचय, अपचय। और एना को हम लोग उपचय कहते हैं। कैटा को हम लोग अपचय और एना को उपचय कहते हैं। काफी है, काफी सिंपल। एक बार ध्यान से समझ लेना, स्लो स्लो अगर मैंने तेज बताया तो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।